जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड विद शंकर में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी अपनी तैयारी कर पाएंगे। चलिए आज बात करते हैं मैथ की सिलेबस। देखिए एसएससी जो जीडी का सिलेबस है, सिलेबस के बारे में हम पूरा एक वीडियो बना चुके हैं अलग से कि हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीएस कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं और कौन सा किताब सही रहेगा, कौन सा बुक पढ़ेंगे तो आप सही रहेगा। प्रैक्टिस सेट के भी बारे में बताए हैं, समय बताए हैं समय, और जो है एग्ज़ाम डेट आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा। एसएससी द्वारा जो है 16 नवंबर से जो है एसएससी जेडी का एग्ज़ाम स्टार्ट है। चलिए आज बात कर लेते हैं मैथ का। जो मैथ में कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और हर साल जैसे 2019 में जो पेपर हुआ था, प्रत्येक प्रश्न पत्र में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे हम। नंबर सिस्टम जानते हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति होती है। संख्या पद्धति से भी आपके जो है प्रत्येक शिफ्ट में, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं जिसमें जो है क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। जो पिछली बार एग्जाम हुआ था जीडी का, संख्या पद्धति से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एलसीएम, एचसीएफ, लसा मासा, ठीक है। लघुत्तम समापवर्ती, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन आए हैं पिछली बार। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। स्क्वायर एंड क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और देखिए आपको जो है 1 से लेकर 1 से 20 40 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। मतलब आप 1 से 40 तक बिल्कुल आप स्क्वायर याद किए रहिए। रूट, क्यूब रूट भी आप कम से कम 1 से 20 तक तो याद कर ही सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक का 1 होता है, 2 4, 3 का 9, 4 16, 25, ऐसे कर बिल्कुल आपको जो 40 तक याद होना चाहिए, ठीक है। आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे और भी कोई तैयारी करने जा रहे हैं, चाहे करेंगे, तो आपको कम से कम जो है, अगर आपको ये क्यूब रूट और स्क्वायर रूट याद नहीं रहेंगे, स्क्वायर और क्यूब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आप रीजनिंग के भी जो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। क्यूब रूट, स्क्वायर, वर्ग एंड घनमूल, ठीक है। इंडेसेज आंसर्ड, ठीक है। घातांक करणी, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 2 3 4 5, ये जो 5 चैप्टर हैं बिल्कुल एक जैसे हैं। आप मान के चलिए कि जो है जीडी में इससे जो है 6-7 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए हैं। आप इनकी तैयारी बिल्कुल बढ़िया से कर लीजिए। एवरेज, औसत से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, एसएससी में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो 2019 में पेपर हुआ था, 2019 में जीडी का, रेशियो प्रोपोर्शन से भी, अनुपात समानुपात से भी क्वेश्चन आए थे। पार्टनरशिप, साझेदारी से किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, किसी में नहीं आए थे, तो तैयारी आपको इसकी भी रखनी है। सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इससे भी
जीडी में जो है आपके इससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रत्येक शिफ्ट में लाभांश से क्वेश्चन मिल जाता है। परसेंटेज, प्रतिशत, परसेंटेज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, परसेंटेज बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रतिशत चैप्टर है। ठीक है, अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसआई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप इम्पोर्टेंट तो सब है, लेकिन ज़्यादातर जो है परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण से भी जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिले थे इससे। मिश्रण एंड एलिगेशन मतलब जैसे पानी में दूध मिला देना, एल्कोहल में पानी मिलाना, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, कार्य समय, समय या कार्य, समय और कार्य, समय और कार्य से भी क्वेश्चन आते हैं और आए थे पिछली बार जो है हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी, समय दूरी। अगर आप जो है जीडी के साथ अगर आप ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का फार्म भरे हैं, तो भी ये जो जितने चैप्टर हैं सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इन सब की तैयारी बिल्कुल मन से करना है आपको, ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो, या जीडी हो, यूपीएसआई का हो, ग्रुप डी का है जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, सभी के लिए इनकी तैयारी आपको रखनी है। ठीक है, 5 सिस्टम, पाइप और टंकी, पाइप और टंकी से भी क्वेश्चन बनते हैं कि एक टंकी जो है इतने देर में भर जाती है और उसमें छेद होने की वजह से इतने देर में खाली हो जाती है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ऐसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, नाव और धारा से भी क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, इसकी भी तैयारी करनी है। इंटरेस्ट, ठीक है, इससे जो है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इससे ब्याज वाले क्वेश्चन होते हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों से क्वेश्चन आते हैं। आपको उसको भी जो है किताब में कई टाइप्स क्वेश्चन है, सभी टाइप्स के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ये नहीं कि जो केवल सिंपल वाले पढ़ लिए, जो आपको आ रहे हैं केवल वही पढ़ लिए, नहीं, पूरे क्वेश्चन पढ़ने हैं। ट्रेन, रेल से भी आपको क्वेश्चन बनते हैं। जियोमेट्री, ज्यामिति, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, अलजेब्रा, बीजगणित। इन 5 लेसनों से एसएससी जीडी में अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हो सकता है आप जीडी के अलावा रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, तो इनकी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। हो सकता है कि होने वाले एग्जाम में एसएससी जीडी में जो है इन 5 चैप्टर से क्वेश्चन पूछ दें। अगर इनसे क्वेश्चन पूछेगा भी तो 2 से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैथ में 25 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जीडी के लिए जो है इम्पोर्टेंट ये जो है 5 हैं। उसके बाद ये भी पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एलिगेशन, टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, पाइप टंकी, नाव और धारा, ब्याज, ट्रेन, ये जो हैं जितने चैप्टर हैं 15-20 जो जितने भी चैप्टर हैं
आपको इनकी तैयारी करनी है। अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए जो गरीब छात्र हैं, जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो वो जो है ऑनलाइन यूट्यूब पे जो है सभी की वीडियो, जितने भी ये जो हम ब्लैक बोर्ड पर जो चैप्टर का नाम लिखे हैं सबका वीडियो आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप वहाँ से बिल्कुल फ्री में जो है नंबर सिस्टम, एलसीएम, जितने भी ये जो है संख्या पद्धति, लसा मसा, सरलीकरण, वर्ग, घनमूल, घातांकरणी, औसत, अनुपात, समानुपात, साझेदारी, लाभ हानि, प्रतिशत, मिश्रण, समय और कार्य, समय और दूरी, पाइप और टंकी, नाव और धारा, ब्याज, रेल, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरी, बीजगणित। ठीक है, पूरे सभी के अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएंगे, मैराथन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आप जो है प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। अगर आप इतने चैप्टर की तैयारी कर ले रहे हैं बढ़िया से, तो आपको जो है 25 में 25 नंबर ले आ सकते हैं जीडी में, क्योंकि मैथ के जो सवाल हैं बिल्कुल कंफर्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि जीएस में जो आपको डाउट है ये होगा ये नहीं होगा, लेकिन अगर मैथ में अगर आप सही से जितने चैप्टर हम बताए हैं अगर आप इसको सही से पढ़ ले रहे हैं तो आप 25 नंबर ले आ सकते हैं। देखिए मान लीजिए आप जो है रीजनिंग बढ़िया से कर ले रहे हैं, तो आप कैसे भी 24 नंबर तो ले आ ही सकते हैं। मान लीजिए कि आपको पढ़ने में कहीं गलती हो गई तो आप 1-2 क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, हड़बड़ी में लोग गलत कर ही आते हैं। अगर हिंदी भी आपकी अच्छी है, जितने हम चैप्टर बताए हैं हिंदी की भी हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं चैनल पर जाकर। हिंदी में मान लीजिए तेज़ कर लेते हैं, अब मैथ में आप 25 में 25 आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट से 4 3 7 7 5 12, 2 2 4 2 6, एक हाँ से 7, 72 नंबर। 3 सब्जेक्ट में 72 नंबर ले आ सकते हैं, 72। ठीक है, अगर आप जीएस का कोई जो है सीमा नहीं है, बिल्कुल अथाह समुद्र के समान है, इसको कोई सीमा नहीं है। अगर आप जीएस की बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जीएस में 18-20 ले आ सकते हैं। तो अगर आपका जो है 3 सब्जेक्ट से 72 70 भी आ जा रहा है और आप जीएस में जो है 15 से 18 नंबर ले आ लेते हैं, 15 से 18, तो भी आपके जो है 85 प्लस, और 85 प्लस जिस लड़के का आ गया ना भाई, उसका सिलेक्शन पक्का है इस बार। ठीक है, क्योंकि आपकी बात जो है नेगेटिव मार्किंग में रखी गई है। सिलेबस के लिए जो है तैयारी के लिए आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। क्यों, देखिए हम प्रैक्टिस सेट के लिए क्यों बोल रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपके 25 मतलब 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो 100 क्वेश्चन नए हैं, बिल्कुल आपको नए, जो बुक में नहीं है वो आपको दिखेंगे यहाँ पर, और आप जो है आराम से 100 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। आज से अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाना चालू कर देंगे तो आप मान लीजिए कि 40 दिन होंगे। ठीक है, 40 दिन मान लीजिए 40 प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, और 100 × 40 आपका कितने हो जाएंगे, 4000 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए प्रैक्टिस सेट लगाने का यही फ़ायदा है, आपका समय मैनेजमेंट हो जाएगा कि जो है आपको 90 मिनट का जो समय मिला है उसमें आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम प्रत्येक वीडियो में आपको प्रैक्टिस लगाने के लिए बोलते हैं। बाकी सिलेबस हम आपको रीजनिंग, हिंदी, गणित और जीएस का भी सिलेबस हम आपको बता देंगे कि कहाँ पढ़ना है। और इससे जीएस का कोई सीमा नहीं है, था भंडार है। आप ये केवल 3 जो है रीजनिंग, हिंदी, मैथ बढ़िया से तैयारी कर लेंगे तो आपको जो है 75 नंबर में जो है 70 प्लस नंबर ले आ सकते हैं। और आप जीएस में जो है 25 में 15 प्लस भी ले आ लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट कीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।